हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अवनीश मिश्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि हमने ब्लड रिलेशन का 2 वीडियो इससे पहले लेकर आया था और आज दोस्तों हमारा वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों, आज इस पे हम जितने कोडेड रिलेशनशिप्स पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पजल टाइप के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था दोस्तों। और अगर आपको कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज हम कोडेड रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन को करेंगे और आज समय मिला तो आज ही हम पॉइंटिंग के भी क्वेश्चन कर देंगे। दोस्तों, समय लगाते हुए हम तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं और हमारे पहले वीडियो को आप लोग जो बेसिक है उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, तभी आपको ट्री बनाने में सक्षम होंगे। आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दिया रहता है और ये क्वेश्चन पूछा रहता है और उसी बेस पे आपसे मतलब 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक स्टेटमेंट देंगे, कथन देंगे और उस पर एक क्वेश्चन देंगे और फिर इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। आइए दोस्तों, हम बनाते हैं ट्री। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है? लिखा है $Q का मतलब है P Q की माँ है। यहाँ पे लिखा है P हैज का मतलब है P Q का पिता है। P@Q का मतलब है P Q का पति है। P%Q का मतलब है कि P Q की पुत्री है। मतलब अगर कहीं भी दो अक्षरों के बीच में मतलब अगर कहीं भी साइन कोई आता है तो उसका ही स्टेटमेंट हमको यूज करना है। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे F क्या है? @D। अब हम जाएंगे यहाँ पे @ वाले साइन के पास। तो लिखा है दोस्तों P Q का पति है, यानी कि P के जगह पे है F, Q के जगह पे है D। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? FD का पति है। P Q का पति है, FD का पति है। तो FD का पति है तो कैसे बनेगा? देखिए F बनाएंगे F, अब यहाँ पे लिखेंगे हम D। F D का पति है, यानी कि F क्या है? पति, और D क्या है दोस्तों? पति। अब आगे आएंगे। अब देखिए D%K के पास जाएंगे। D%K यानी कि P%Q का मतलब है P Q की पुत्री है। तो वैसे क्या बोलेंगे हम? D K की पुत्री है, यानी कि जो D है वो किसकी पुत्री है? K की। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये 2 स्टेटमेंट हमारे हो गए कंप्लीट। आगे आते हैं K हैज H पे। P हैज Q का मतलब है कि P Q का पिता है। तो ऐसे ही हम यहाँ बोलेंगे K H का पिता है। जो K है वो H का पिता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H, K का पिता। देखिए, अब K की एक पुत्री है और ये पुत्र है या पुत्री, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे और ट्री हमारा बन के दोस्तों क्या हुआ? तैयार हो गया। अब आइए क्वेश्चन का अपने आंसर देते हैं। F का H से क्या संबंध है? दोस्तों ने बताया था जहां से लगा होगा उसके बारे में आंसर नहीं पूछता है, आंसर पूछा जाता है फर्स्ट पर्सन इसके बारे में। इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए कि F का H से, यानी कि इसका इससे पूछा है तो इसको हम छुपा लेंगे। ये क्या होगा इसका? देखिए, ये इसकी बहन होगी और बहन का पति क्या होगा? इसका जीजा होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछ दिया है। H का F से क्या संबंध है? अब दोस्तों F से, तो F को छुपाएंगे, H क्या होगा? दोस्तों इसकी पत्नी का ये भाई होगा या बहन, ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा? या तो साला होगा या साली होगी। बात यही ध्यान रखना है दोस्तों कि जहां से लगा होता है उसके बारे में नहीं पूछता है, जहां पे का लिखा रहता है उसी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे P@Q। तो P@Q का मतलब है P Q का पति है, तो यानी कि P T का पति है। देखिए यहाँ पे P@Q यानी कि P Q का पति है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P और यहाँ पे लिखेंगे Q। तो P पति है और Q क्या है दोस्तों? पत्नी। आगे देखिए Q क्या है? $M के पास जाएंगे। तो $M है तो Q जो है M की माँ है, तो Q जो है वो M की माँ है। ठीक है, M के बारे में नहीं बताया गया, एक लड़की एक लड़का, तो अभी इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए M हैज T। M T का पिता है। M T का पिता है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा T और ये हो जाएगा पिता, तो हो जाएगा दोस्तों प्लस में। अब देखिए आप पूरा पूछा है P का T से क्या संबंध है। अब P का T से क्या संबंध है? P का T से, तो से को छुपाएंगे, P क्या होगा? देखिए पिता, पिता का मतलब माता तो दादी हो जाएंगी और दादी के पति क्या होंगे? दादाजी हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस क्या लिखा है, $G तो $P का मतलब P Q की माँ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, G M की माँ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों G माँ है M की। अब देखिए M@K, तो M@K का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, तो यहाँ बोलेंगे हम क्या, एम के का पति है, तो यम जो है वो पति है किसका दोस्तों, के का, तो क्यू क्या हो जाएगी, फीमेल। अब के परसेंटेज टी का मतलब क्या है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, के टी की पुत्री है, तो के जो है वो किसकी पुत्री है, टी की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, टी। अब देखिए, अब यहाँ पे जी का टी से संबंध बताना है दोस्तों, लिख लीजिएगा, जी का टी से संबंध बताना है। अब बताइए, जी का एक लड़का है और टी की एक लड़की है, लड़के का लड़की से शादी हुआ, तो ये तो हो गए पति पत्नी। अब बताइए, अगर यहाँ बीच में साइन रहता तभी ये पति पत्नी होते, लेकिन नहीं। अब बताइए कि जी का टी से क्या संबंध होगा, टी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या है ये, मेल है या फीमेल। तो यहाँ से जी का मतलब जी का टी से, तो टी के बारे में तो हमको बताना नहीं है, हमको बताना है जी के बारे में। तो जी दोस्तों क्या हो जाएगी, इनकी समधन हो जाएगी। लिख लीजिएगा, देखिए ये इसका लड़का हुआ, लड़के की ये क्या हुई, पत्नी यानी कि इसकी बहू हुई, और बहू का पिता या माता क्या होगी इसके सामने। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दोस्तों ये जो है कि देखिए इसमें स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया गया है, और हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि अगर स्टेटमेंट ब्रेक होता है तो उसको हम कैसे ट्री बनाते हैं। आइए ट्री बनाते हैं। देखिए लिखा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा। $A का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, यानी कि ए माँ है बी की, तो ए को ऊपर लिखेंगे ए बी, ठीक है, ये माँ है, और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, A@B ए बी की माँ है। आगे देखिए, बी हैज सी, तो मतलब क्या है, बी हैज सी यानी कि बी जो है वो सी का पिता है, तो बी जो है वो पिता है दोस्तों किसका, सी का, सी का पिता है। अब देखिए C@D, तो सी जो है वो C@D लिखा है, तो यानी कि सी जो है वो डी का पति है, जो सी है वो पति है किसका दोस्तों, डी का। अब आगे देखिए स्टेटमेंट ब्रेक। अब यहाँ पे लिखा है E%D। अब देखिए E%D का मतलब क्या है, ई डी की पुत्री है, तो जो ई है, अब देखिए यहाँ पे ई जो है वो पुत्री है किसकी, डी की। अब यहाँ पे लिखा है $F, तो $F कहाँ गया, $F का मतलब है कि डी जो है $F का मतलब है कि F की जो माँ है कौन है, डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, F। देख लीजिए ट्री, अगर आप में दिक्कत हो तो फिर हमको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डलवाएंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ इतना कंडीशन बन गया। अब पूछा क्या है, ए का एफ से क्या संबंध है, यानी कि इसके बारे में हमको पूछा गया है। अब ये क्या होगी दोस्तों, देखिए ये इसकी बहन का मतलब माता हो जाएगी, माता का एक पति, तो इसका पिता हो जाएगा, और पिता के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, इसके दादाजी, और दादाजी की जो माँ होंगी वो क्या होंगी, परदादी होंगी दोस्तों। ये आपके प्रैक्टिस पे मतलब डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितने जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्लास टाइप का क्वेश्चन बनता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जो कि पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखकर आप शायद कभी एग्जाम में ना लगा पाए, क्योंकि अगर इसमें आप ट्री बनाने जाते हैं दोस्तों तो 4 ट्री आपको बनाना पड़ेगा, और कम से कम आप इस क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट अपना दे देंगे, जो कि दोस्तों उचित नहीं है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 99% ये चांस होता है कि इसमें हमको जिसके बारे में पूछा गया है उसका क्या हम करें, जेंडर को डिफाइन कर दें, और 3 में जो है कि दोस्तों जेंडर अलग मिलेगा, और एक जो सही ऑप्शन होगा जेंडर उसी में हमको एग्जैक्ट मिलेगा। देखिए सी ए का पोता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है कि सी जो क्या है हमारा मेल, क्योंकि सी ए का पोता है, जब पोता है तो वो क्या होगा दोस्तों मेल। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कि सी किसमें मेल है और किसमें फीमेल। अब देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, डॉलर है, डी है। $C का मतलब दोस्तों होता क्या है कि सी डी की माँ है। अब बताइए, अब जब ये फीमेल हो गई तो क्या यहाँ पे पोता होने का कोई चांस है। अब अभी यहीं पे जब फीमेल हो गई तो क्या ये किसी को पोता बन पाएगा, मतलब पोता नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पे C परसेंटेज D, C परसेंटेज D का दोस्तों मतलब है कि C D की पुत्री है। और जब C D की पुत्री हो गई तो क्या ये कभी पुत्र या पोता हो पाएगा? नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे यही केस है बिल्कुल, परसेंट डॉलर का साइन, तो यहाँ भी क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए C@D। दोस्तों जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हमारे तो चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? सही होगा। आप इसको चाहे तो ट्री बनाकर देख सकते हैं, और मैंने आपको ट्री बनाना बताया है दोस्तों, आप घर पे इस पे कोशिश करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ पॉइंटिंग के 1 या 2 क्वेश्चन करके आपको बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटिंग के पूरे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, अभी देखें। दोस्तों हम आते हैं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे बेस्ट अप्रोच से करना है दोस्तों वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का, यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से स्टेटमेंट समाप्त होता है। पूछा है तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? दोस्तों यहाँ पे एक महिला है और एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति जो है वो महिला की तरफ क्या कर रहा है? एक महिला का चित्र है, एक चित्र बना है महिला का, उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है और बता रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहे तो विदाउट पेन भी आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, एक मान लीजिए कि महिला है, अब एक महिला है और उस महिला का एक व्यक्ति है जो उस पर इशारा करता है और कहता है कि मेरे पुत्र, यानी कि एक व्यक्ति आप खुद बन जाइए और आपका पुत्र होगा, और आपके पुत्र होगा और उस पुत्र का एक दादाजी होंगे, यानी कि वो आपके पिताजी होंगे, और आपके पिताजी की पुत्रवधू जो होगी दोस्तों वो क्या होगी? वो आपकी पत्नी होगी। तो हमेशा यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति जो कहता है वो खुद बन जाइए और उस पर अप्लाई करिए दोस्तों। लेकिन हम ये क्वेश्चन आपको ट्री से करके बताएंगे कि कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा कठिन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों वह का जो यहाँ पे सेंस है, वह का जो सेंस है वो क्या है? वो औरत से है दोस्तों। अब देखिए कितने लोग इसमें आए हैं, उसको हम पॉइंट से 1 2 3 4 दिख के दिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे, तो इसको हम दिखाएंगे 1, पुत्र है इसको 2, दादा है 3, पुत्रवधू है दोस्तों तो 4। ये हम ऐसे दर्शा देंगे तो हमको आसानी होगी दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए मेरे, तो मेरे मतलब क्या? 1, मेरे मतलब मैं पुरुष हूं, तो ये पुरुष तो बोल रहा है, तो ये व्यक्ति है। अब इसका एक पुत्र होगा, मेरे पुत्र, तो पुत्र क्या होगा इसका? 2। अब पुत्र के दादाजी होंगे 3, तो दादाजी यहाँ पे आ जाएंगे 3। अब जो 4 है वो क्या है दोस्तों? पुत्रवधू। तो मैंने ट्री बनाना बताया था, तो उसमें भी क्वेश्चन कराया था कि पुत्रवधू वाला क्वेश्चन आया तो हम कैसे ट्री बनाते हैं। देखिए एक क्या होगा, एक मतलब देखिए एक आदमी है, आदमी के पिता है, और आदमी की जो क्या होगी? पत्नी होगी, वही क्या होगी? इसकी बहू होगी। तो हो गया, ट्री बन गया। अब पूछा है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये हो गई महिला, ये हो गया आपका व्यक्ति, सही है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? ये दोस्तों दोनों पति पत्नी है, पति और, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दोस्तों दे सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में बोला है, आदमी की माँ की पुत्री का पुत्र आदमी का क्या होगा? दोस्तों एक बार आदमी आप खुद बन जाइए, आदमी की माँ मतलब आपकी माँ की पुत्री क्या होगी दोस्तों? आपकी बहन होगी, और आपकी बहन का पुत्र दोस्तों क्या होगा? आपका भांजा होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्री बना के भी बता देते हैं दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए आदमी की माँ, आदमी को आप 1 मान लीजिए, माँ को 2 मान लीजिए, पुत्री को 3 मान लीजिए, पुत्र को क्या मान लीजिए? 4। अब आदमी की माँ यानी 1 होगा, इसकी एक माँ होगी दोस्तों 2 होगा, अब एक माँ की पुत्री होगी यहाँ पे दोस्तों 3 होगा, अब इस पुत्री का पुत्र होगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा? अब 4 होगा। अब आप बताइए, आदमी ये है, इसकी बहन ये है, और इसका लड़का ये है, तो आदमी की जो बहन होगी और बहन का लड़का आदमी का क्या होगा? भांजा होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पॉइंटिंग में आते हैं, और हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको करा दिया है। रही बात पॉइंटिंग के क्वेश्चन की, तो पॉइंटिंग की क्वेश्चन हम और ज़्यादा करेंगे, और जितने तरह के वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं बनाएंगे। और अभी तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और मैथमेटिक्स में अगला टॉपिक हमारा आएगा यूनिट डिजिट दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा। और जब हमने मैथमेटिक्स में पहले डिजिटल सम की क्लास ले चुके हैं हम, और उसके बाद अब यूनिट डिजिट,
ऐसी एक सीरीज चला रहे हैं जो कैलकुलेशन में आपको मदद करेगी। दोस्तों ब्लड रिलेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक या तो डायरेक्शन हो सकता है या तो कोई एक अच्छा टॉपिक जो कि कथन निष्कर्ष हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम आपको जल्द ही रीजनिंग की पूरी क्लासेस फ्री में दे देंगे। और दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।